भाइयों और बहनों, हमारा देश दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सरकार ने बच्चों पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में नसबंदी का इंतजाम किया है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नसबंदी की बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की जिसे ना छोटों की इज्जत ना बड़ों का लिहाज, तुम लोगों के सामने गंदी गंदी बातें कर रही है और तुम लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो। अब मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये लोगों की भलाई की बातें कर रही हूँ। अच्छा, लाला जी, बीजी और मुझसे ज्यादा तुम इन लोगों की भलाई चाहती हो। अरे हम चाहते हैं कि हम सब परिवार की तरह रहें और तुम परिवार को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम चाहते हैं कि इन सब के बच्चे हो ताकि ज्यादा कमाई हो और तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने इसकी बात सुनी तो पति पत्नी को छोड़ देगा, माँ बेटे को छोड़ देगी और लड़कियों की तो शादी नहीं होगी। चलो चलो उठो, जाओ घर। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। ए चलो चलो निकलो यहाँ से। आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। अरे चलो। गोपाल भैया सही कह रहा है। गोपाल भैया बिल्कुल सही है। कहाँ जा रही है अंजू? बीजी, वो अस्पताल में क्वार्टर मिल गया है। अरे इतनी बड़ी हवेली छोड़कर अस्पताल के क्वार्टर में जा रही है? बीजी, चाहती तो मैं भी यही थी कि यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन जाना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है? वो सरपीरे गोपाल ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बीजी, वो तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते रहता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फिर क्या बात है? बीजी, दरअसल बात यह है कि आजकल मरीज बहुत हो गए हैं और कभी कभार उन्हें रात में भी देखना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी कि अगर मैं वहां रहूंगी तो सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर नौकरी की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर कभी कभी आती रहना। जरूर। जीती रहो। जी, ये अंजू मेरे बारे में आपके कान तो नहीं भर रही थी? कान भर रही थी? बल्कि वो तो तेरी तारीफ कर रही थी, कहती थी गोपाल बड़ा अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अंजू मेरी तारीफ कर रही थी? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बीजी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? लगता है अंजू को समझने में मैंने गलती की। गलती? नहीं बीजी, कुछ नहीं। जी, ये अंजू गई कहाँ? अस्पताल के क्वार्टर में। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन जब बीजी से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे अपने किए पे बहुत दुख हुआ। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कमबख्त, मैं पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, तुम्हें पहचान भी लिया और जान भी लिया। अंजू, एक बात कहूं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही सपना देखें। जो तुम सुनो वो मैं सुनूं, जो मैं देखूं वो तुम देखो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब सामने रहती हो तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, और जब दूर रहती हो तो मन चाहता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। शायद इससे पहले ये बात इतनी सादगी से किसी और ने नहीं कही होगी। कौन सी बात? वही बात जिसे सुनकर दिल में फूल खिलने लगते हैं और जवां हथेली से मेहंदी की खुशबू आने लगती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, अरे जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज में देर हो जाएगी, लाला जी का खाना ठंडा पड़ जाएगा और मुझे डांट पड़ेगी सो अलग। ओफो गोपाल भैया, आ रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरी किताबें कहाँ है। ये तेरी किताबें तो सवेरे से मेरे रूम में पड़ी थी। ये आजकल क्या हो गया है तुझे? खोई खोई सी रहती? नहीं नहीं बीजी। ओके बाय बीजी। अच्छा। ओह बीजी।
सुनीता, सुनीता, क्या हुआ गोपाल, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं बीजी, इसे अचानक चक्कर आ गया और ये गिर गई। चलो इसे जल्दी से कमरे में ले चलो। जॉन तुम जल्दी से अस्पताल में फोन करो, जाओ। बताओ ना क्या बात है? बीजी, सुनीता माँ बनने वाली है। ये तू क्या कह रही? अंजू, अगर तुमने मेरी बहन पर पाप लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। गोपाल, अगर सुनीता तुम्हारी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। और इतना ही नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ओ मेरी बेटी, मेरी अपनी औलाद, इतनी कमी कि आज खानदान को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। लाला जी रुक जाइए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? गरजमंद पाप को करना चाहिए। बचाओ मेरे रास्ते से। सुनीता को मारने से बात नहीं बनेगी, बल्कि और फैल जाएगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आप नहीं सुनेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी, सब लोग हम पे हंसेंगे। लाला जी, इसका एक और रास्ता भी हो सकता है लाला जी। क्यों ना हम उस बदमाश को पकड़े जिसने हमारी मासूम बच्ची को बर्बाद किया है। मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। हाँ लाला जी, हाँ। कौन है वो? लाला जी की पगड़ी पर कीचड़ उछालने वाला जिंदा नहीं रह सकता। छोड़ दो मामा जी, मैं इसे जान से मार दूंगा। दुनिया को क्या बताएगा कि तूने इस जलील गुल्लू को जान से क्यों मारा? इसने मेरी बहन की इज्जत लूटी है, मैं इसे जान से मार दूंगा मामा जी। बेवकूफ, इसने सुनीता की इज्जत रात के अंधेरे में लूटी थी और तू दुनिया के सामने दिन के उजाले में हवेली की इज्जत लुटाना चाहता है। जानते हो, अगर लोगों को ये बात मालूम हो गई, सबका मुंह काला हो जाएगा और लाला जी आत्महत्या कर लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे हमेशा बांध कर रखेंगे। इसी की शादी हम सुनीता से करवाएंगे। हाँ, मैं नहीं करूंगा सुनीता से शादी। क्या कहा? बेवकूफ, तुम्हें लाला जी की कसम गोपाल। तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। जाओ जाओ। यार मामा, ये मैं सदके मैं कुर्बान, हमारी स्कीम कामयाब हो गई। लड़की तेरी और दौलत मेरी। हाँ, अरे वो सब तो है ठीक, लेकिन मामा तुम्हारी हार स्टोरी का क्लाइमेक्स जो होता है उसमें क्यों एक्शन होता है? हाँ। साले ने ऐसे जख्म दिए, मैं तुम्हें क्या? अरे बेवकूफ, इन जख्मों के लिए सोने का मरहम और चांदी की पट्टियां भी तो मिलने वाली हैं। चल जुमैरात जी, घर घर में आपका इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए। तुम इससे जमाई हो हवेली का। हाँ, बस सदके मैं कुर्बान। आओ बच्चों। देखिए तो सुनीता की पसंद कितनी अच्छी है। तो फिर तुम भी अपनी पसंद से कर लेती। ओ मैं सदके मैं कुर्बान। अरे छोटे जवाई राजा, बीजी के चरणों को छुओ, इन्हीं चरणों के नीचे तेरा स्वर्ग है अब। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। बड़ा सुशील है, भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हाय हाय, हमारी जोड़ी को भी। चुप बैठो। नमस्ते जी। बीजी, लाला जी कहाँ है? तू समझता ही नहीं। लाला जी,
लाला जी, सागर में अगर मेला घुस जाए तो सागर मेला नहीं होता। आप भी तो दया धर्म के सागर हैं लाला जी। लाला जी, सुनीता को क्षमा कर दीजिए। कुल्लू जो कुछ भी है इस घर का जवाई है, भूल जाइए इन बातों को लाला जी। लाला जी आइए आइए। लाला जी प्रणाम। देखो बलविंदर, इस घर के जमाई होने की हैसियत से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगे सो होगा, मगर हमारे घर की आन और शान पर धब्बा न रखने पाए। नहीं, वरना हम दोबारा माफ करने के आदी नहीं। लाला जी मैं आप नहीं नहीं नहीं, मैं सदके मैं कुर्बान। लाला जी गुल्लू बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चलिए लाला जी, ऊपर जाकर आराम कीजिए। देख गुल्लू, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। 50-50। हाँ। अरे मामा, अब मैं आ गया हूँ, अब सब हो जाएगा ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जा, अब तू जाकर स्वागत मना अपनी। हाँ, अरे मामा मना चुका हूँ, चलो दोबारा प्लीज। ओए मैं सदके मैं कुर्बान। अरे अरे अनीता क्या कर रही हो? देखो अनीता, देखो मेरी डायरी मुझे दे दो। देखो अनीता, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। अनीता अनीता मेरी डायरी मुझे दे दो। अनीता अनीता, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस डायरी में मेरा नाम कहाँ लिखा है? तुम्हारा नाम तो मेरे दिल पे लिखा है अनीता, उसका सबूत दे दूं? ओके डार्लिंग, बाय बाय, लव यू। डार्लिंग, आपकी वाइफ क्या कह रही थी? वही जो हर हिंदुस्तानी औरत कहती है कि शाम को जल्दी घर आ जाना। साड़ू साहब, कुल्लू भैया आप? सुना था कि करीब होना चाहिए मालिक और नौकर को, मगर इतने करीब होना चाहिए ये आज पहली बार देखा है। वो ये तो मेरी ची 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 ची, कैसी गंदी बात सोच रहा है। मैं तो कारोबार की कर रहा था बात। यार गुल्लू, तुम तो बड़े समझदार आदमी मालूम होते हो यार। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोटी पूरी ना मिले तो उसे आधी आधी बांट लेना चाहिए। यार सुरेश, अपनी रोटी आधी आधी नहीं, अपनी रोटी के टुकड़े होंगे 3। ये तीसरा कौन है भाई?